भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, जिसे अब खुलकर ये भारत में कहा जा रहा है कि सीज फायर को आप युद्ध विराम या एक्शन खत्म हो जाने की सूरत में मत देखिए, बल्कि ये एक पॉज है और इसके आगे फैसले लिए जाएंगे, एक्शन लिए जाएगा। निर्भर इस बात पर करता है कि पाकिस्तान की गतिविधियां क्या रहती हैं। लेकिन देश के भीतर क्या हो रहा है, देश के भीतर जिस तरह की बयानबाजियां और घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन आज का बड़ा अपडेट यह है कि बीएसएफ के जवान पूनम शाह, जो बीते 17 दिन से पाकिस्तान में थे, उनकी वापसी आज हो गई है। ये एक अच्छी खबर आई जिस पर उनके परिवार ने भी राहत जताई, सुकून जताया। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट क्या है, मध्य प्रदेश के मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी मैं यहां रिपीट भी नहीं करना चाहती, उसे लेकर एक आक्रोश देश में दिखाई दिया। उस बयान की खूब लानत मनानत हुई। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है, जिस पर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये निर्देश कोर्ट ने दिया है। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में खुद नोटिस लिया, ये बड़ी बात है, और कोर्ट ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने के लिए कहा है। और मंत्री के बयान पर आपको बता दें कि ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए। ये अभी तक का जो घटनाक्रम है वो आपको हम बता रही हूं। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर उन्होंने क्लियर कट कहा कि भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। आज सवाल यह भी होना चाहिए कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, पाकिस्तान से आतंकवाद की सप्लाई भारत में हो रही है, पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दे दिया, हम ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दे रहे हैं वहां जाकर। लेकिन देश के भीतर जो लोग इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, वो लोग इस देश की संप्रभुता के लिए, एकता के लिए, सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए कितना बड़ा खतरा है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी इस बातचीत में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी पंकज इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में लेखक ऑथर सुदेश जी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रेम कुमार जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। सर, जिस अंदाज में हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है, आपको ये मामला यहां से कितना गंभीर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, तस्वीरें हम सर दिखा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है देश में, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सेना के शौर्य गाथा को घर घर तक पहुंचाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेशन, उत्सव की बात एक तरफ, लेकिन अगर ये सोच है आपकी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, तो शर्मनाक है। ये पार्टी का एक्शन क्या है, ये बड़ा सवाल बनता है। और ये पहला सवाल मैं इनफैक्ट बीजेपी से पूछना चाहती थी, लेकिन बीजेपी से आज इस पैनल में कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से उनको क्लियर कट निर्देश नहीं है कि उन्हें इस विषय पर क्या बोलना है। सर, शुक्रिया मीनाक्षी जी। देखिए, ये बहुत गंभीरता से अदालत ने उस मामले को लिया, जो कि एक मंत्री का कथन था, और वो कथन ऐसे ऐसे शब्द थे, अधकटे लोग और वगैरह वगैरह, और कर्नल सोफिया के बारे में थे, आतंकी की बहन जैसा उद्बोधन था। बहुत तरह से वो आपत्तिजनक थे, लेकिन उस पर एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं लिया जाना, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जाना, और जिस पार्टी से जुड़े हैं विजय शाह जी, उनकी ओर से कोई डिसीजन नहीं लेना, ये 3 जगह से निष्क्रियता है। तो ये जो आरोप या बात जबलपुर हाईकोर्ट कह रहा है, ये आरोप एक तरह से इन तीनों से भी सवाल पूछ रहा है कि भाई इतनी गंभीर बात हो रही है, पुलिस सोई हुई है, सरकार सोई हुई है, पार्टी सोई है, अदालत नहीं कह रही है, पार्टी को तो अदालत नहीं कह रही, सरकार को भी नहीं कह रही, लेकिन अपने आप ये प्रश्न उनके ऊपर चले जाते हैं। तो ये उनकी गंभीरता है इस मामले की। दूसरी तरफ जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा किस लिए है? अरे, पराक्रम का उत्सव मनाने के लिए है, मोटे तौर पर देखा जाए तो। लेकिन यहां भी एक बात है कि तिरंगा यात्रा अगर पूरे देश के सभी दल मिल करके निकालते, जैसा सर्वदलीय बैठक हुई थी उस हिसाब से निकालते, पूरा देश निकालता, ये एक आयोजित प्रायोजित तिरंगा यात्रा है जो एक पार्टी ने आयोजित किया है। हमने देखा था, डांसिंग मोमेंट देखा था पाकिस्तान में। हमारे यहां वो डांसिंग मोमेंट स्वतः स्फूर्त पैदा नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये डांसिंग मोमेंट जब
ऑपरेशन सिंदूर हुआ रातों रात और सुबह में लोग सब खुश थे देश में। एब्सोल्युटली। वो एक मोमेंट था, जी। निश्चित रूप से था, लेकिन वो मोमेंट मोमेंटम नहीं पाया और पाकिस्तान में एक डांसिंग मोमेंट क्रिएट हो गया और हमारे यहाँ पार्टी के स्तर से डिसीजन लेके तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी जय हिंद यात्रा निकाली थी इसी युद्ध के दौरान, फिर भी वो एक पार्टी का डिसीजन था। पूरा देश मिल करके इसको डांसिंग मोमेंट में क्रिएट करते, स्वतः स्फूर्त करते, उसका अभाव दिख रहा है। और इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं, इसके सीज फायर पर अपने अपने विचार भी हैं। और एक बात जो पूरा एपिसोड हुआ है उसमें ठीक है। एक तरह से एक आवाज बन करके नहीं उभरी है इस ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जी। हाँ,